अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निगर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वह 9th क्लास की मैथ की बुक जो सिंध बोर्ड की जानिब से अभी न्यू ही इशू की गई है। सो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें इन 2 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इन फार्मूलों को देख लेते हैं और फिर इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab। सो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी विच इज इक्वल टू 9 एंड ab विच इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें बेसिकली पता चली हैं इस क्वेश्चन से। a माइनस बी हमें फाइंड करना है, a प्लस बी गिवन है और ए बी का मल्टीपल भी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये तीनों चीज़ें जो हैं मौजूद हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें कि हमें a प्लस बी जो है वो कितना दिया है, वो 9 दिया है। ए बी का मल्टीपल हमें 20 दिया है और a माइनस बी फाइंड करने को कहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 आप ये फार्मूला लिखोगे, क्योंकि मैंने तो पहले से लिख रखा है क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आप हर के लिए यहाँ पर लिखोगे कि ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। सो a प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, माइनस और ये आपका a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 ए बी हमें 20 गिवन है। अब सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 माइनस यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 एंड 20। सो अब देखें हमें नेगेटिव की सेंस में नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव की सेंस में। तो हम इसको इधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 81 माइनस 80 विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। सो आप इसको माइनस करो तो यहाँ पर रहता है 1 विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी की, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड से क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो स्क्वायर रूट 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो हम लिखेंगे 1 विच इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी रहेगा a माइनस बी। आप इसको सही से लिख लो, मतलब ये हुआ कि a माइनस बी विच इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आएगा, a माइनस बी की वैल्यू 1 आई है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी विच इज इक्वल टू 5 एंड ए बी का मल्टीपल है आपके पास -6। सो इस केस में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सिर्फ a b की वैल्यू चेंज हुई है। तो a b जो a प्लस बी है, a प्लस बी इस बार आपको देखने को मिला है 5 और ए बी का मल्टीपल आपको देखने को मिला है -6। फार्मूला आप वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया कि यूजिंग 2, ठीक है। सो यूजिंग 2 इस केस में हम वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब देखें a प्लस बी वैल्यू हमें 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, a माइनस बी, यहाँ पर होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी की वैल्यू जो कि -6 है।
सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 25 मिलेगा 25, और ये आपके पास है a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 24। सो यहाँ पर अब क्या बनता है, अब यहाँ पर आप इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आए, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, तो ये हो जाएगा 25 और ये नेगेटिव का है तो इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। सो ये प्लस का 24 विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल का स्क्वायर। सो इस केस में अगर आप 25 और 24 को ऐड करते हो तो इस केस में बनता है 49 विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो आप स्क्वायर रूट ले रहे हो 49 का, और यहाँ पर ये आपके पास है a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले रहे हो। अब देखें ये जो आपके पास 49 आ रहा है, अगर आप इसको लिखो तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 7 का स्क्वायर जो कि 49 ही बनता है, और ये आप इसको ऐसे फिलहाल छोड़ सकते हो a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो बाकी हमें क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा 7 वेयर a माइनस बी विच इज इक्वल टू 7, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो a माइनस बी विच इज इक्वल टू 7। सो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी विच इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक वैल्यू आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करनी है, और उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वैल्यूज गिवन है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसमें भी a प्लस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, इन दोनों में यही वैल्यूज यूज हो रही हैं। अब विच इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें दोनों वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी, दोनों फार्मूले यूज करेंगे। एक एक करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अगर हम फाइंड करें a प्लस बी होल का स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो हम यूजिंग लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं, हम यूजिंग करेंगे 1 फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम a स्क्वायर और b स्क्वायर को वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब देखें ज़रा कि a प्लस बी जो है वो कितना गिवन है, a प्लस बी विच इज इक्वल टू 8। सो हम लिख रहे हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस a माइनस बी कितना गिवन है 6, सो 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये आपका 36 और ये आपका 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनको ऐड करो तो कितना बनता है, ये आपका बनेगा 100, ठीक है ना। अब देखें ये 4 और फिर 6 को ऐड करो तो 10, 0 6 और 3 9 9 1 है, आप 10 हो जाएगा। सो ये आपका आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 2 हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो हम यहाँ पे इधर को आके डिवाइड करते हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन द सेम केस यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखने को मिलेगी 50। सो इस केस में आपको ये आंसर देखने को मिला। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, क्योंकि अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, वो हम पहले भी कर रहे थे एग्जैक्टली, अब हम ऐसा ही करेंगे। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम यूजिंग 2 ले रहे हैं। तो वो क्या है, वो है आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो a प्लस बी मतलब क्या हुआ, a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो 8 वैल्यू है।
8 माइनस 6 का स्क्वायर करोगे, इस केस में 8 माइनस 6 का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू होता है 4ab, तो इसका मतलब 4ab, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर से वही 64 और ये आपका फिर से वही 36। अब पहले तो आपने ऐड किया, लेकिन अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करें ज़रा, क्या आंसर आता है। देखिए ये आपका है 64, ये आपका है 36। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखें 64 36, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ से लोगे तो ये 14 बन जाएगा। तो 14 में से 6 को निकालोगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास रहेगा 8। अब इसके पास 5 रहे, क्योंकि एक तो यहाँ से ले गया, 5 में से आप निकालोगे 3, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे 28। सो इस केस में आपका आंसर आएगा 28। सो 28 विच इज इक्वल टू 4ab, तो 4 को डिवाइड कर दो, तो 4 को डिवाइड कर दो तो ab हमें क्या आंसर देखने को मिलेगा 28 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 को डिवाइड करें तो क्या बनता है, यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा 7। सो इस केस में आपको क्या क्या आंसर देखने को मिला, आपको ए बी का मल्टीपल जो है वो 7 मिला, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आपको 50 देखने को मिला। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको कह सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी भी फाइंड करना है इस केस में। इसकी ये केस भी पिछले ही की तरह है, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी, ये 5 है और ये 3 है। सो देखें ज़रा हम क्या करें, हम वैल्यूज़ को लिखेंगे कि अब लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग 1 और फिर यूजिंग 2 यूजिंग 1। अब देखें a प्लस बी की वैल्यू हमें 8 गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी यहाँ पर 8 नहीं है, बल्कि 8 तो हम पहले वाला फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू आपको 3 गिवन है, सो 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब ये हो गया। अब देखें ज़रा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो। अब इनको ऐड कर दो तो कितना बनता है, यहाँ पर आपके पास ये है 24 और ये है आपके पास 9, तो इसको आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर 34 आंसर देखने को मिलेगा, जो कि 2 और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 को इधर लेके आओ, तो मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आपको देखने को मिलेगा 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 17। सो ये 17 आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर। अब हम यही काम दूसरे के लिए करते हैं, तो फॉर 2 यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास वैल्यू क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्ट माइनस कर दें, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू होता है 4ab। सो ये आपका 4 और ए बी आपका क्या है, ए बी आपको फाइंड करना है, सो ए बी यहाँ पर आ गया। अब देखें ज़रा 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4ab। सो 25 में से आप 9 निकालो तो कितना बचता है, बाकी यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा 16। सो 16 विच इज इक्वल टू 4ab। तो अब ए बी किसके इक्वल आएगा, ए बी विच इज इक्वल टू 16 बाय 4 विच इज इक्वल टू 4।
सो ए बी आपको 4 देखने को मिला और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 17 देखने को मिला। सो इसका मतलब यही आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पर इन सब क्वेश्चन में हम सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो ये फार्मूला हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर फाइंड करो। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 9 है और ए बी बी सी और ए सी 13 है। सो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू गिवन है, लेकिन ये 2 जो साथ में खड़ा है इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर 2 सब में से कॉमन ले लें तो फिर तो ये वैल्यू बनती है। तो हम यही काम करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हम कॉमन ले रहे हैं इन तीनों में से, तो बाकी क्या रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखें जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ कर लें। अब देखें ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो है, तो 9 का स्क्वायर कर दें विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसको आप एज ए सेम छोड़ दें, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और बी सी और सी ए की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 13 है। सो यहाँ पर हम 13 पुट कर रहे हैं। अब देखें ज़रा 9 का स्क्वायर जो कि 81 बनता है। सो ये हो गया 81। यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और ये 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 बनता है। इधर हम इसको लेके चलते हैं। अब देखें ज़रा ये इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 81 माइनस 26 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखें 81 में से आप क्या निकाल दो, 81 में से आप 26 निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से करना चाहो तब कर लें, या फिर 81 यहाँ पे माइनस 26। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है। सो यहाँ से लोग 11 और ये 4, तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा 5। सो अब यहाँ पर क्या रह गया 7, 7 में से 2 निकालो तो 5, तो 55। तो मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 55। सो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को फाइंड करना है, वो वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो इस केस में भी हम वही काम करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि पहले हम इसका 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे क्लोज। अब वैल्यूज यूज कर लो 1/3 और नेगेटिव 2/9। सो 1/3 ये वैल्यू 1/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये 2 और ये आपका नेगेटिव 2/9। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है 4, तो प्लस माइनस माइनस 4/9। अब इसको इधर लेके चले जाओ क्योंकि हमें तो ए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/9 प्लस 4/9, इधर नेगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम दोनों का 9 ही आएगा, तो आपका 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखें 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5, सो 5/9 इस केस में ये आपका आंसर होगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 29, ए बी बी सी ए सी 10 है। सो इस केस में भी आपको वही काम करना है। आप ऐसा करें कि इसको एक फार्मूला ही बना लें, कि आप इसका फार्मूला डायरेक्ट यही लिखा करें कि भाई 2 बाहर है इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू लिख रहे हैं। अभी तो हम इसको अरेंज करेंगे अपने वैल्यूज़ के हिसाब से। अब देखें क्या वैल्यूज़ गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 29, तो हम लिख रहे हैं भाई 29, ये आ गया 29। अब ए बी बी सी ए सी का 10, तो प्लस 2 10 मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है, ये 29 तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा 20, सो ओवरऑल ये बनेगा 49, सो 49। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। तो आप जानते हो कि आपको तो वैल्यू जस्ट a प्लस बी प्लस सी की लेनी है, तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड से। तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड। आप पूरी इंग्लिश में इसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं और ये आपका है भाई a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, जिस तरह से हमने 49 को पहले किया हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर ही होता है। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, बाकी रहेगा a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 7। तो इस केस में ये आपका आंसर रहेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी वही वैल्यूज़ फाइंड करनी है और जस्ट आपको थोड़ी सी चेंजिंग दी गई है। यहाँ पर वैल्यूज़ में आपको कि आपको a प्लस बी प्लस सी जो स्क्वायर की फॉर्म जो है वो 0.9 है और जो मल्टीपल वाला है वो 0.8 है। सो वही काम करेंगे, पहले आप इसका 2 कॉमन लेंगे। अब वैल्यूज़ यूज़ कर लें। वैल्यूज़ क्या हैं, आपके पास इस स्क्वायर जो स्क्वायर फॉर्म में है इसकी वैल्यू आपको मिली है 0.9, तो 0.9 प्लस 2 इंटू यहाँ पर आपको मिली है 0.8। सो मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, तो पहले हम मल्टीप्लाई करें तो 0.9 तो सेम रहेगा, प्लस अब देखें ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये 8 2 करते हैं तो 16, तो 1.6 आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप ऐसा समझें कि ये जो पॉइंट है ये है ही नहीं, पॉइंट को भूल जाएं और आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें। सो कितना बनता है 16। अब जितने पॉइंट्स हैं ये इन पॉइंट्स आप लगा दें भाई, ये क्या है, एक इंटीजर के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर एक इंटीजर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये 1.6 बन जाएगा। सो इस केस में आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब दो ज्वाइन करें इनको, तो 0.9 आप इसमें ज्वाइन करें तो ये कितना बनता है, ये आपका बनेगा टोटल ये 6 और 9, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 6 और 9 का ये आपका 15 हो गया और ये आपका 1 तो 2। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला
2.5। सो 2.5 इन दोनों का मिला के आपको आंसर देखने को मिलेगा। सो ये 2.5, सो ये आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, होल का स्क्वायर जो है विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 25। अब आपको तो स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको तो सिंपल वैल्यू चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर रूट लेंगे आप, स्क्वायर रूट लेंगे आप, यहाँ लिखेंगे कि स्क्वायर रूट लेने से बोथ साइड से, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2.5। तो इस केस में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो, बाकी क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2.5। सो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट में आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। यहाँ पर अब वैल्यूज़ ये फाइंड करनी है, तो पहले वही काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। सो ए प्लस, सो ये आपने कर लिया। अब वैल्यूज़ जो आपको गिवन है आप वो असाइन कर दो। अब यहाँ पे देखें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या गिवन है 10, तो आप लिखोगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, स्क्वायर की फॉर्म 20 गिवन है, सो ये हो गया 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, आप इसको इधर लेके चले जाओ तो -20 विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखें ज़रा कि यहाँ पर 100 में से आप 20 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 80 विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। सो अब आपको ए बी इसकी वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए तो 2 इधर डिवाइड कर दें, तो मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विच इज इक्वल टू 80/2 विच इज इक्वल टू 40। सो इस केस में आपका ये आंसर आएगा।